हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका पोलिनोमियल चैप्टर है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है पोलिनोमियल। और ये एक्सरसाइज 2.2 है भाई। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, रिलेशन बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप अपने पिछले वाले एक्सरसाइज को कवर करोगे, क्या क्या हमने पढ़ा था वहां पर। आपने हर एक चीज पढ़ी थी कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स कैसे बनते हैं, जिसमें हमने बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दो और वेरिएबल के पावर कोई भी होल पावर लग जाएगी तो वो टर्म्स में काउंट होता है। ठीक। तो ये कांस्टेंट कौन। फिर आपने टाइप ऑफ पोलिनोमियल पढ़ी थी, टाइप ऑफ पोलिनोमियल क्या पढ़ी थी ये आपको पता होगा। एक दो चीज पे पढ़ी थी, एक तो बेस ऑन ऑन टर्म्स। ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ा था, बेस ऑन डिग्री, जो कि डिग्री पर बेस है। राइट। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, इसके साथ हमने पढ़ा था डिग्री, व्हाट इज डिग्री, क्या होती है। ओके। डिग्री के साथ साथ ये डिग्री, फिर हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे, फिर डिग्री के साथ साथ हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री के साथ हमने पढ़ा था जीरोज। जीरोज मतलब जीरोज क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, वैल्यू एक्स कैसे निकालते हैं, ये आपने पढ़ा था। राइट। तो आज उन्हीं का देखो, यहाँ इस जीरोज का और इस कोफिशिएंट का क्या करना, हमने रिलेशन बताना है। तो वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आज क्या पढ़ना आपने, आज जो पढ़ना है आपने रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, एनी पोलिनोमियल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसका रिलेशन हमने बताना है। तो हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े होंगे, किस टाइप ऑफ, किस बेस पे। एक तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पढ़े थे और दूसरा आपने पढ़ा था डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, तो अभी हम क्या करते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, क्योंकि अपना जो भी मेन काम है ना डिग्री के ऊपर एक डिपेंड रहेगा। क्योंकि ज्यादातर चैप्टर जो होते हैं ना टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो मोनोमियल बाइनोमियल जो आप कर चुके हो 8वीं 9वीं में, 10th में आपका डिग्री के बेस पर डिपेंड रहेगा। डिग्री के ऊपर देखोगे तो आपके पास क्या रहेगा। तो सबसे पहले डिग्री के ऊपर हमने देखा था कि एक लीनियर पोलिनोमियल बनता है, लीनियर पोलिनोमियल बनता है। ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डिग्री जो होगी ना, डिग्री क्या होगी, 1 होनी चाहिए कम से कम। तो डिग्री कांस्टेंट, कांस्टेंट तो क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने बताया था कि 0 डिग्री होती है, तो यहाँ पर उसका कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं, कांस्टेंट तो खुद एक वैल्यू देता है। ठीक है। तो जैसे देखोगे तो आप पी ऑफ एक्स, मैंने लिख दिया कोई पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। राइट। ओके। और जीरोज क्या देता है, जीरोज आपको पता होगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स की वो वैल्यू जहां पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, पी ऑफ एक्स जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जो एक्स की पावर 1 है उसके जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकते। तो ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, इस चीज का याद रखना। ओके। तो अब चलते हैं अपने, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, पी ऑफ एक्स जीरो का मतलब क्या होता है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ जाए। तो इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। राइट। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी बाई ए आएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए आएगी।
ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी क्या आई, -b/a i। तो यहाँ से जो जीरो की वैल्यू होगी, यहाँ से जो जीरो की वैल्यू होगी है, तो जीरोज ऑफ एफ ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होगा, यहाँ से जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होगा। आपको पता है कि ऊपर वाला जो है ना, यहाँ से माइनस, ऊपर वाला माइनस बी। बी यहाँ पर आप चेक करोगे तो वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल है, तो कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पर लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय, और ए क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख देंगे। ठीक है। तो ये आपका क्या दे देगा, ये आपका दे देगा परफेक्ट पोलिनोमियल की जीरोज लीनियर में। ठीक है। ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा सारा टॉपिक, राइट। तो ये तो था अपना लीनियर में। ओके, तो अब एग्जाम्पल के थ्रू कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं कि कोई हमने एग्जाम्पल लेना है। मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने पी ऑफ एक्स, ठीक है, जिसकी -5 -2x ले लिया। ठीक। तो इसके जीरोस निकालने हैं, तो पहले तो आप सिंपल तरीके से सोल्व करोगे, पहले तो आप सिंपल तरीके, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना है कि -5, मतलब -5 -2x इज इक्वल टू 0, राइट। और तो यहाँ से -2x = 5 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/-2। या फिर आप कह सकते हो -5/-2। ठीक है। तो ये दो वैल्यू आप कह सकते हो, तो यहाँ से आप ये चीज निकला। अब अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल चेक करें, यहाँ से चेक करें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपकी ये है माइनस, और आगे इस फॉर्मूले में साइन माइनस का है। ठीक है। और फिर -5 डिवाइड बाई क्या है, कॉन्स्ट कोफिशिएंट ऑफ ए, सॉरी एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या पूरा -2 है, -2। तो यहाँ से चेक करोगे 5/-2, या फिर आप कह सकते हो -5/2। ठीक है। तो ये रिलेशन था आपका लीनियर पॉलिनोमियल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अच्छे से समझ आया होगा, और मैंने अपनी तरफ से अच्छे से करवाया होगा इस वेरिएबल को। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ये आपको समझ आ जाओगे लीनियर में। ओके। तो यहाँ से एक रिलेशन हमने प्रूव कर दिया, और साथ में आपका क्या किया है, एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको दिखा दिया। ठीक है। तो ये था अपना रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टर्म, जो कि आपका क्या कहता है, क्यूबिक, क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक नहीं, अभी तो क्वाड्रेटिक तो है ना। तो क्वाड्रेटिक देखेंगे पहले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो यहाँ पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर पोलिनोमियल की वैल्यू होती है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल। तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर आपको पता गया डिग्री कितनी होनी थी, चाहिए 2 होनी चाहिए, राइट। हमने 1 पे चेक कर चुका हूँ, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ पी ऑफ एक्स कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर जीरोस निकालने के लिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज हमने डिनोट करनी है, जिसकी डिग्री ज्यादा है ना, उसका कोफिशिएंट कभी भी
जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो डिग्री किसकी ज्यादा है, एक्स स्क्वायर की। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो ए है ना, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता यहाँ। तो ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। राइट। तो यहाँ पर एक चीज और आप देखो, नोटिस करोगे कि आप जो है ना, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ से आप देखोगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, कम से कम डिग्री जितनी, डिग्री कितनी है उतनी तो आनी चाहिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितनी आनी चाहिए, टू आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर टू आना चाहिए, तो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे। तो एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे। क्या हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इसको। ओके। तो ये आपका एडजस्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तो आप देखो, तो भाई जीरोस टू होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लेट। तो लेट करेंगे तो क्या होगा, लेट करो, लेट, लेट, लेट अल्फा एंड बीटा मान लेते हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स का, अल्फा बीटा जीरोज। पी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जो कि बोल दिया गया कि ये डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, राइट। इतना समझ आया। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, कभी आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आपने सीखा होगा, जब ऐसा कुछ सिचुएशन होती है तो ये बी क्या होता है, बी जो होता है वो क्या होता है, पी प्लस क्यू होता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा ले रहे हैं दो नंबर, तो अल्फा बीटा दो नंबर ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम अल्फा बीटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सम होता है, राइट। तो मान लो एक तरह से हम ये करते थे प्रोडक्ट रूल और सम रूल। तो सी क्या होता है, सी क्या होता है, सी जो होता है वो इन दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, राइट। बस उन्हीं का यूज करेंगे और बाकी आपको आगे समझा देंगे कि इस तरह से ये सोल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये, देखो सम है और प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ से दो चीज निकल के आएंगे, तो सम ऑफ जीरोज हम बोलेंगे। फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस बी बाई ए। मतलब यहाँ इसका प्रोडक्ट करके इस माइनस बी के साथ माइनस का साइन लेकर डिवाइड बाई ए कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सम ऑफ, सम ऑफ, यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपका, सम ऑफ अल्फा जीरो आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो, अगर दूसरी चीज अगर हम देखें तो आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्फा बीटा जो होगा वो क्या होगा, सी बाई ए होगा, ठीक है। तो सी बाई ए होगा, तो ये आपका क्या दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देगा, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चल गया, राइट। तो अब अकॉर्डिंग टू हम इक्वेशन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखोगे तो आपका क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, यहाँ पर लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी बाई है, माइनस बी बाई है, जिसे हम क्या लिख देंगे, माइनस बी बाई ए को, माइन बी क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई, और ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट तो यहां से क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सेकंड पॉइंट अगर आपने देखना तो सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। सी बाई ए मतलब सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो यहां से आपके क्या निकल का आया, यहां से आपका निकल का आया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमारे पास क्या आया, रिलेशन निकल के आया। तो यहां से आपका एग्जाम्पल के रूप में अगर हम क्वेश्चन उठाएं, तो एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन उठाते हैं, तो यहां से हम सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्र प्लस 7x+10, ठीक है। तो ये मान लो आप एट्थ क्लास में हो या नाइन्थ क्लास में हो, तो वहां पर आपने ये देखा होगा और आपने क्या निकाला होगा, स्प्लिट मेथड का यूज करके आपने सोल्व किया होगा क्वेश्चन, राइट। तो मान लो ये पोलिनोमियल है जो कि ये है, तो यहाँ पर अगर जीरो से निकालना है तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स स्क्र प्लस 7x+10 कितना होगा, जीरो। ये आपके पास क्या होगी, एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन जैसे बनी तो आपने क्या किया, स्प्लिट मेथड का यूज करके आपने क्या किया, सेवन क्या होता है, सेवन दो नंबर का सम होता है, ठीक है। और टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट होता है, राइट। तो सेवन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक और सेम नंबर टेन में आना चाहिए, तो यहाँ पर टू और फाइव लिख दें, और यहाँ पर भी टू और फाइव लिख दें, राइट। ये तो आएगा, ओके, ठीक है। जैसे आपने सोल्व किया तो यहाँ पर एक्स के प्लस में 2x+5x, ये 7x की जगह लिख दिया, प्लस में टेन, टेन कैसे आया, 2 × 5, ओके, जीरो। तो आप प्रोडक्ट आप क्या करते थे, फैक्टर बनाते, तो x+2 और यहाँ से +5 और x+2 इज इक्वल टू जीरो। तो कॉमन लोगे तो x+2 कॉमन आया, और बीच में क्या है, x+5 जीरो के। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो x-2 -5 आई। तो वहां पर हम इस चीज को सोल्व करते थे, ओके। तो ये चीज आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपने पढ़ रखा। तो ये चीज आपने पढ़ी होगी, तो अब इसको हम पॉलिनोमियल के थ्रू कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो चीज हमने देखनी है। तो पॉलिनोमियल के थ्रू कैसे देखते हैं, तो मान लो पॉलिनोमियल है x² + 7x+10। तो हमने क्या क्या चीज देखी, दो चीज देखी थी, एक तो आपका क्या निकाला है, सम ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्या बोला था, -b/a, ओके।
तो अब लिंक करता हूं मैं इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक करता हूं, तो मान लो ये मेरे अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम चेक करोगे तो आपका माइनस, अब यहाँ पर पुट करो अल्फा बीटा को, -2 और प्लस में -5, ठीक है। और इधर कितना है, बी कितना है 7, तो -7 डिवाइड बाई ए कितना होगा। तो जैसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर -7 आ जाएगा, उधर भी -7 आ जाएगा। तो ये क्या आपका रिलेशन बताता है, किस तरह से हमने अल्फा बीटा को सोल्व किया और किस तरह से अल्फा बीटा एक रिलेट करेंगे इसके कोफिशिएंट से। ओके। साथ में हमने क्या देखा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर अल्फा बीटा निकाला, तो अल्फा बीटा क्या था, सी बाई ए, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो सी बाई ए अल्फा बीटा मतलब कि अल्फा कितना, -2, इंटू में -5 की मल्टीप्लाई कर दो, सी कितना है 10 डिवाइड बाई 1, ए कितना है 1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, इधर भी 10। तो ये अपना सॉल्यूशन हो चुका है। ओके। तो भाई आपको ये चीज तो समझ आया होगा कि हम किसी पोलिनोमियल से क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा जीरोस निकालते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस आपके सामने जीरोस दे दी जाती हैं तो आप उससे पोलिनोमियल कैसे निकालोगे, ये आपके लिए बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से भी घुमा फिरा के आ सकते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, तो वहां से भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको चेक करते हैं। ओके। तो अब तक तो आपने क्या पढ़ा, पोलिनोमियल आपको गिवन है और साथ में आपने क्या किया, पोलिनोमियल गिवन है और साथ में आपने क्या किया कि उसको आपने जीरोस निकाले उससे, ठीक है, और उनका रिलेशन आपने देखा। अब तक आपने इतना पढ़ा है। लेकिन अब उल्टा हो जाता है, मान लो जीरोस आपको दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाए, अब की बार जीरोस आपको दे दिया जाए, तो गिवन कर देते हैं, गिवन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट कॉलोनी में, ये आपके पास गिवन दे दिया, ठीक है, पी ऑफ। तो यहां से आपने क्या सोल्व करना है, यहां से आपने जो सोल्व करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड, हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो, तो कैसे सोल्व करोगे ये आप, तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि अपने पास कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन है, कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं क्या करूं, डिवाइड बाई ऑल बाई ए, ठीक है, ऑल डिवाइड बाई ए, राइट। तो इधर तो जीरो है, तो उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, राइट, ये चीज हमने लिख दिया। अगर डिवाइड कर दो सभी को, ए से डिवाइड करो, ए से डिवाइड कर दो। ओके। तो मैं आपके क्या कर रहा हूँ, मैं एक पोलिनोमियल से दूसरी पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो आपको जनरल टर्म सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से तो ए से ए कटा, तो आप क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो, ये तो है, राइट। तो जैसे आपने इसको सोल्व किया, आपके पास सीधा दिमाग क्या आना आया कि बी बाई ए क्या है मेरा, बी बाई ए क्या है, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मूले देखो तो -b भी है। ओके। तो लेकिन यहाँ प्लस का है तो -b हमने पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अल्फा और प्लस बीटा आ जाएगा, राइट। तो अगर ये प्लस का है तो इसका मतलब माइनस इसके साथ चला जाएगा। ओके। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो जैसे वहां पर आपने प्लस किया तो यहाँ पर माइनस आ गया, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इतना आपने किया। और दूसरी चीज आप चेक करोगे, सी बाई ए क्या है, सी बाई ए क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा हो जाएगा। अब ये अल्फा बीटा आपके पास गिवन है, ठीक है।
अल्फा बीटा क्या आपके पास गिवन है, तो इस गिवन को हम एज इट इज रहने देते हैं और सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अल्फा बीटा गिवन है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका मतलब सीधा सा मतलब है, अल्फा बीटा गिवन है तो बस बी बाई ए और सी बाई ए की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में, देखो ये प्लस का था, ये प्लस का हो गया तो अब माइनस हो गया, तो माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में सी बाई ए की जगह हम क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज और चेक करोगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, जीरो क्या है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू दोबारा पुट कर दो, ये आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधा सिंपल सा लिख देंगे, पी ऑफ एक्स क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो हम नहीं लिखेंगे लास्ट में, हमें तो सिर्फ पोलिनोमियल से मतलब है, ठीक है। हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, पोलिनोमियल से मतलब है, राइट। हमें तो किससे मतलब है, पोलिनोमियल से मतलब है, ओके। तो ये आपके पास पोलिनोमियल आ चुका है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अरे भाई हो जाओ, चलो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधी सी बात क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप सीधी सी बात ये चीज लिख सकते हो कि जो पोलिनोमियल है मेरा वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ विद मल्टीपल विद एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक। ये आपका क्या आया, अगर अल्फा बीटा गिवन है तो आपने पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है, ये सॉल्यूशन था, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जांपल में देखेंगे, एग्जांपल की तरह अच्छे से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे हमने क्या है, क्वाड्रेटिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम ट्राई करते हैं किस पे, क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल पे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है कि अगर मान लो मेरा, मेरे पास कोई पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स है ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो ये मेरा क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ से, हाईएस्ट डिग्री जो है वो डिग्री कितनी है, थ्री है, ठीक है, डिग्री तो थ्री है। तो अब आप क्या लिख सकते हो कि जो ए है ना वो, जो डिग्री थ्री है तो उसका कोफिशिएंट जो होगा वो डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, ये आपने लिखना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या चीज बनेगी। तो यहाँ से आपके तीन जीरोज बनेगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ जीरोज कितने होंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री होगा, ठीक है। तो लेट लेट अल्फा बीटा एंड गामा, let alpha, beta and gamma are zeros of polynomial, polynomial p of x, ठीक है। p of x ये क्या है, यहाँ पर जीरोज है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, एक तो आपका इन तीनों का सम कर सकते हो, दूसरा आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी एक रिलेशन हमें चाहिए कि नहीं भी, दो नंबर का प्रोडक्ट और सम, ठीक है, दोनों चीज। क्योंकि यहाँ पर तीन है, अगर चार होंगे तो पहले सम, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट एनी थ्री, सॉरी एनी टू, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट एनी थ्री, और फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये सिचुएशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर आप कहाँ गया रे, यहाँ पर आप चेक करोगे सम ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आपके पास दो डिग्री है तो दो चीज आपने करनी है, सम ऑफ ऑल, स्टार्टिंग सम से करनी है और एंड आपने प्रोडक्ट से करना है, ठीक है।
तो पहले सम ऑफ ऑल जीरोज, फिर अगर दो है तो सम ऑफ ऑल जीरोज, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर तीन है, सम ऑफ ऑल जीरोज, फिर आप करोगे सम ऑफ एनी टू, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू जीरोज, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल। ओके, अगर 4 डिग्री है तो सम ऑफ जीरोस, फिर आप करोगे क्या, फिर आप करोगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, फिर नेक्स्ट करोगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री, और नेक्स्ट करोगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहां से आपने ये चीज सीखने को मिल गई अभी। तो हम पहली चीज क्या करते हैं, सिंपल सी चीज ले लेते हैं अपनी, सम ऑफ सम ऑफ ऑल जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे हम क्या मानते हैं, जो इसका सेकंड कोफिशिएंट है ना, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री है उससे कम डिग्री का हम कोफिशिएंट लेंगे और माइनस कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ जो फाइनल है, जो हाईएस्ट डिग्री के साथ है ना, उसको हम कोफिशिएंट लेंगे एक्स क्यूब। तो ये तो आपका सम हो गया, राइट। अगर हम चेक करेंगे प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, मतलब हमें किसका सम चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टेकन टू एट टाइम, एक ही टाइम में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए दो का। ठीक है, तो जैसे अल्फा बीटा हो गया, फिर इसका सम बीटा और गामा हो गया, फिर इसका सम गामा और अल्फा हो गया। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, पहले माइनस था, आप प्लस आ जाएगा, तो प्लस कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो आपका जो आपका क्या है, एक्स, राइट। और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहां से ये चीज आया, तो ऊपर वाले से हम, नीचे वाले में क्या लिख सकते हैं, सी बाई ए लिख सकते हैं। ओके, और ऊपर वाले में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। ठीक, और लास्ट वन इज, अगर लास्ट वन चेक करेंगे तो लास्ट वन क्या है, तो अब दो दो का पेयर बन चुका, अब करते हैं रियल प्रोडक्ट ऑफ ऑल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो भाई आप, उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये सारा चीज समझ आई होगी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या था, पोलिनोमियल था, आपने जीरोस फाइंड आउट किए, जीरोस फाइंड आउट नहीं, उसके बीच में रिलेशन कैसे निकाला कोफिशिएंट और उसके जीरोस का। तो अब लास्ट पॉइंट और हम देख लेते हैं, अगर आपके पास गिवन है क्या, अल्फा बीटा और गामा, तो उससे आप पोलिनोमियल कैसे बना सकते हो। सेम स्टेप है, बाकी सब कुछ वही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, गिवन गिवन अल्फा बीटा एंड गामा आर zeros of polynomial p of x। ठीक है, तो टू फाइंड, हमें फाइंड आउट क्या करना है, अपने फाइंड आउट करना है क्यूबिक क्यूबिक पोलिनोमियल पोलिनोमियल। ओके, तो जैसे फाइंड आउट करोगे आपके पास क्या आना चाहिए, तो वो चीज p ऑफ x क्या आपका a स्क्वायर प्लस में b ऑफ x क्यूब है स्क्वायर, फिर c ऑफ x प्लस d। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जीरो है, तो यहाँ पर इतना समझ आया। तो आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट
हाईएस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट से सभी को डिवाइड कर देना है। तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस में बी बाई ए हो जाएगा। ओके, एक्स के प्लस में सी बाई ए हो जाएगा, एक्स प्लस में डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सोल्व किया तो प्लस बी बाई ए क्या है? तो बी बाई ए, अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि माइनस बी बाई ए देखा था, जो कि क्या कहता था, क्या कह रहा था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो कह रहा था। ओके, तो आप यकीन नहीं करो तो चेक कर सकते हो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो माइनस बी बाई ए, ओके, जो कि सम ऑफ जीरो है। जो कि सम ऑफ जीरो, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब हम माइनस लगा देंगे सभी आगे। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? माइनस सम ऑफ जीरो, माइनस सम ऑफ जीरो। अब देखो सी बाई ए, सी बाई ए क्या था? सी बाई ए था आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, राइट? जैसे कि अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। लास्ट माइनस डी बाई ए क्या था? तीनों का प्रोडक्ट था। ओके, तो जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वैसे आपका सोल्व हो गया, आपकी पोलिनोमियल सोल्व हो चुकी है। अब सोल्व हो चुकी है तो आपने इसको बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या करना है आपने? क्या करना है तो यहाँ पर हम पी ऑफ एक्स जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? माइ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वेयर, और प्लस में अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स, प्लस में क्या लिख देंगे? माइनस, सॉरी माइनस लिखेंगे तो क्योंकि माइनस बाहर आया था वहां पर, माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा। तो फाइनल रिजल्ट यही है आपका। इसको मैं अच्छे से लिख रहा हूँ कि अपना पी ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा एक्स के प्लस में बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऑफ एक्स, प्लस में अल्फा, सॉरी माइनस है लास्ट में, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका क्या आ जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल निकालने का तरीका आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों खत्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा। तो आज इसको रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।